दोस्तों, जहां पुतिन ने एक तरफ अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा है, वहीं दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन के ऑफिशियल मीटिंग कर रहे हैं बेलारूस में। तो क्या कुछ हुआ अभी तक, क्या है यूक्रेन का हालात और कब खत्म होगा ये युद्ध, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, 24 फरवरी 2022 जब विश्व में एक नए युद्ध की शुरुआत हुई, जब रशिया ने अपनी आर्मीज और टैंक्स को डिप्लॉय कर दिया यूक्रेन में और उनके एयर बेसिस और आर्मी कैंप्स पर अटैक कर दिया। इसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने क्या कहा? Видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. Розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві. Збройні сили України ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах, на Сході, на півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу रशिया क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन के बॉर्डर में घुसा, जिसको वो पहले ही हथिया चुका है 2014 में। अब तक यूक्रेन के कई हिस्सों पर रशिया का कब्जा हो चुका और लड़ाई चल रही है राजधानी कीव को लेकर। आपको बता दूं कि यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है, जिसके तहत 16 से 80 साल के पुरुष देश नहीं छोड़ सकते। उनको अपनी आर्मी के साथ लड़ना होगा और आपको जानकर खुशी होगी कि वहां के लोग भी खुशी खुशी अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हाल ही में 2015 की मिस यूक्रेन ने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर साझा की थी और उन्होंने कहा था कि वो भी अपनी आर्मी का समर्थन करेंगी अपनी देश की आजादी को बचाने के लिए। यूएन की माने तो 4 लाख यूक्रेनियंस अभी तक देश छोड़ चुके हैं और दूसरी तरफ रशियन फोर्सेस रेजिडेंशियल एरियाज को निशाना बना रही हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अभी तक 130 सिविलियंस मारे जा चुके हैं और अब तो पता नहीं है आंकड़ा कितना बढ़ गया होगा। वहीं दूसरी तरफ रशिया को भी काफी नुकसान हो रहा है उनकी सोल्जर्स का। रशिया ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा है। अमेरिका जैसे बड़े देशों का मानना है कि ये न्यूक्लियर वॉर का खतरा हो सकता है। वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ यूक्रेन को प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स हैं। सैटेलाइट इमेजेस की माने तो रशिया का 64 किलोमीटर मिलिट्री का काफिला राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है, जिसमें लगभग 1200 ट्रक्स और टैंक शामिल हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये फाइनल असॉल्ट हो सकता है। वहीं भारत के लोगों की बात करें तो 18,000 मेडिकल स्टूडेंट अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार ने मिशन गंगा को लॉन्च किया है, जिसके तहत 1396 स्टूडेंट्स अपने देश लौट चुके हैं। वहीं आज की बात करें तो इंडियन एम्बेसी ऑफ यूक्रेन ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी भारतीय राजधानी कीव में हैं वो जल्द से जल्द कीव से बाहर निकलेंगे, क्योंकि रशिया ने अपने अटैक्स और भी तेज कर दिए हैं। आपको नहीं लगता कि इंडिया को यह काम पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि वॉर का अंदेशा तो दुनिया को पहले से ही था, तो अपने लोगों को पहले ही बाहर निकाल लेना चाहिए था? क्योंकि आज की हालत इतने खराब हो चुके हैं। वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे एक हॉस्टेज जैसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। यूक्रेनियन आर्मी हमें असैसिनेट कर रही है और इन्हीं अटैक्स के दौरान भारत के 2 स्टूडेंट्स भी मारे जा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि भारत अपने लोगों को कितनी जल्दी वापस ला पाता है। अब भारत के डिप्लोमेटिक स्टैंड की बात करें तो यूएनएससी में वॉर को लेकर भारत ने चुप्पी साधी हुई है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध क्यों शुरू हुआ, तो आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आप अभी के अभी आई बटन पर भी क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो अब क्या तरीका है रशिया को रोकने का? सबसे पहले तो जो देश मिलिट्री सपोर्ट दे सकते हैं वो अपनी मिलिट्री दें, और दूसरा इकोनॉमिक सैंक्शंस। अब रिपोर्ट की माने तो यूके, टर्की, जर्मनी जैसे देश यूक्रेन को मिलिट्री एड और जरूरती दवाइयां देने लग रहे हैं। अब अमेरिकन एयरफोर्स भी एक्शन में आ गई है। उन्होंने रूस के बॉर्डर के बाहर अपनी सबसे घातक हथियार तैनात कर दिए हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस वो सैंक्शंस होते हैं जो एक देश के खिलाफ उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रोकने या कम करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे कि अमेरिका और बाकी कई देशों ने रशिया को स्विस बैंक से ब्लॉक कर दिया है, जिससे रशिया को फॉरेन ट्रांजैक्शन में काफी नुकसान होगा। वहीं रूबल करेंसी की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 सेंट से भी नीचे गिर चुकी है। वहीं डॉलर में बात करें तो पहले 1 डॉलर की वैल्यू 84 रूबल होती थी, वहीं यह बढ़कर 105 रूबल हो चुकी है। वहीं भारतीय करेंसी में बात करें तो 1 रुपए की वैल्यू अब
अब 1.77 रूबेल हो चुकी है। दोस्तों रशिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है। ऐसे में जब सारी कंट्रीज इन्हें बॉयकॉट कर रही हैं तो जाहिर सी बात है तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। और दूसरी तरफ यूरोप जो अपने 40% नेचुरल गैस रशिया से ही लेता है, इसकी कीमतें भी आसमान छू सकती हैं। टर्की और नॉर्थ अफ्रीका जैसे देशों में खाने की कीमतें बढ़ सकती हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि रशिया दुनिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर भी है। एनालिस्ट का मानना है कि अगर ये जंग ऐसे ही चलती रही तो दुनिया भर की खाने की कीमतों पर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। यही नहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फर्टिलाइजर, फ्यूल्स और मिलिट्री हार्डवेयर की परेशानी हो सकती है, खासकर इंडिया को। अब देखिए दुनिया ने अभी पेंडेमिक से उभरना शुरू ही किया था और इस वॉर की वजह से दुनिया भर के देशों को इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट झेलना पड़े। दोस्तों अब कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यूक्रेन को सरेंडर कर देना चाहिए रशिया की पावर को देखते हुए, लेकिन पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी देश को अपनी आजादी नहीं छोड़नी चाहिए, किसी भी देश के सामने घुटने नहीं टिकाने चाहिए। और दुनिया भर से उन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है, उनकी जनता भी जान देने के लिए तैयार है अपने देश के लिए, तो सरेंडर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और जेलेंस्की की बातों से भी कुछ ऐसा ही नजर आता है कि वो आसानी से हार नहीं मानेंगे। दोस्तों अभी तो ये युद्ध खत्म होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज बिल्कुल खत्म होती नजर आ रही है, वो है इंसानियत। यूक्रेन के लोगों को किस तरह मारा जा रहा है। हालांकि ये युद्ध कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन इसके निशान सालों तक दिखाई देंगे दुनिया भर की इकोनॉमी पे। दोस्तों यूक्रेन में ना जाने कितने लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया, कितने लोगों के घर तबाह हो गए। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया होऊंगा तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे ऐसी एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।